अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो आज हम लोग एक न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे जो बीएस मैथ्स का कोर्स है, जो बीएससी मैथ्स का कोर्स है, जो कि हमारे पास मास्टर्स में भी यूज़ होता है, और एमफिल में भी यूज़ होता है, साथ में पीएचडी में भी यूज़ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है बाइसेक्शन मेथड्स और बेल्ज़ानो मेथड्स। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास दोनों के नाम है, दोनों हमें से कोई भी एक नाम आ सकता है। आप समझ लीजिए कि हमारे पास बाइसेक्शन की बात हो रही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड हमारे पास होता क्या है एंड हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए कि बाइसेक्शन मेथड आखिर है क्या। तो यहाँ पर है हमारे पास, सपोज करते हैं हम लोग दो फंक्शन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, जिसके हमारे पास हैव ऑपोजिट साइंस होते हैं। ठीक है ना। यानी इसमें जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ऑपोजिट साइंस आने चाहिए। ऑपोजिट साइंस का मतलब प्लस और एक माइनस। ठीक है ना। अब प्लस यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, माइनस भी इन दोनों में से किसी एक जगह से आ सकता है। और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन ज़ीरो। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी जो हमारे पास है वो लेस देन ज़ीरो होगा। एंड जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन हमें गिवन है, वो कंटिन्यूस होगा इन इंटरवल ए एंड बी। हमें दो इंटरवल दिए होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि दो इंटरवल दिए गए हों, हम लोग उसको इंटरवल्स को बनाते भी हैं। ठीक है। देन देयर इज़ अ रूट, अल्फ़ा को एक रूट कहा है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास एक रूट होगा जो कि हमारे पास किस चीज़ के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा, ए एंड बी के बीच। ठीक है ना। फिर हमारे पास है कि बाइसेक्शन, जो बाइसेक्ट द इंटरवल, यानी ए और बी को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ए और बी को प्लस करते हैं एंड डिवाइड करते हैं 2 पे। तो टेक हम लोग करते हैं एक्स नॉट को टेक करते हैं, आप सी नॉट भी ले सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर हम लोग एक्स यूज़ करें तो चलिए हम लोग एक्स में ही करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट अल्फ़ा। इससे जो वैल्यू निकलेगी वो एक इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी अल्फ़ा की। ठीक है। फिर हमारे पास है इफ़ एफ ऑफ एक्स, जो एक्स नॉट है वो हमारे पास ज़ीरो की इक्वल हो, एंड देन एक्स नॉट इज़ द रूट ऑफ अल्फ़ा इफ़। ठीक है ना। तो अगर वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो वो हमारे पास रूट होगा अल्फ़ा का, और अगर वो हमारे पास इक्वल नहीं होगा देन जो रूट होगा वो बिटवीन लाई करेगा ए एक्स नॉट की या फिर एक्स नॉट और बी के। बात का मतलब ये है कि जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, वो होगी अल्फ़ा नॉट। अगर वो अल्फ़ा नॉट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हुआ तो बस हमारा रूट हो जाएगा। एंड अगर वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, ए इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो बिल्कुल भी घबराइए मत, हम लोग अभी सोल्यूशन करेंगे एक एग्जाम्पल, उससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है, जिसमें है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा इंटरवल्स ज़रूरी नहीं है कि गिवन हो, हम लोग खुद भी बनाते हैं। एंड यहाँ पर हमें बताया गया है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रिपीट करना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 के। ठीक है। अब हम लोग इंटरवल्स कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर जो x है हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितनी वैल्यूज़ पुट कर पाते हैं और हमारे पास किस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में ज़ीरो पुट करेंगे। तो आपको पता है कि ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो होता है, 4 मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास लेस देन ज़ीरो है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे 1 को। तो यहाँ पर 1 पुट करते हैं, देखते हैं हमें फंक्शन क्या देगा। यहाँ से 1 माइनस 4 माइनस 9 हमें मिलेगा माइनस 12। तो यहाँ पर हमें माइनस 12 मिल गया, जो कि एक नेगेटिव है। जब तक हम लोग वैल्यूज़ तब तक पुट करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर नहीं आ जाता। ठीक है ना। ये भी ज़ीरो आ गया। अब हम लोग 2 पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर को साथ रखिए ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। ठीक है ना। इसमें कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है एंड 4 2 ज़ार 8 एंड माइनस 9 हो जाएगा। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 9, विच इज़ ऑल्सो लेस देन ज़ीरो। अब 2 के बाद हमारे पास 3 वैल्यू आती है तो हम लोग 3 को पुट कर देंगे। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 एंड 3 4 ज़ार 12 एंड माइनस 9, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब नेगेटिव नेगेटिव आ रही थी, अब पॉजिटिव आ गई तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ जो है वो स्टॉप। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव इन दोनों के बीच चेंज हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या थी, 2 एंड 3। तो जो हमारा रूट है वो 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, सो अ रूट बिटवीन
2 and 3. We choose a smaller interval. अच्छा, अगर हम देखें तो 2 and 3 एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जितना शॉर्ट हम लोग जितने छोटे नंबर ले सके उतने ही हमारी जो आइट्रेशंस हैं वो अच्छी होंगी। अच्छा, आइट्रेशंस क्या होती हैं? आइट्रेशंस यही होती हैं जब हम लोग एक वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, फिर तीसरी वैल्यू, तो इनको हम लोग आइट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इसको आप अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप बोल सकते हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेट, या फिर आप बोल सकते हैं आइट्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल इंटरवल्स देंगे। तो अगर हम देखें तो अगर हम लोग 2 पुट करें तो हमारे पास -9 वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम 2.5 पुट करते हैं और देखते हैं कि 2.5 पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो चलिए फंक्शन में 2.5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 पे हम लोग क्यूब ले लेंगे एंड -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ एंड -9। इधर से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3.357 विच इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव आ रहा है, यानी हमें ये पॉइंट चूज़ नहीं करना, हम लोग अभी आगे जाएंगे। तो पुट करते हैं हम लोग 2.7 फंक्शन में, ठीक है ना। 2.6 भी पुट करेंगे, लेकिन हमें पता है कि शायद उससे नेगेटिव आ जाए, थोड़ा सा बड़ा, यानी 2.7 पुट करते हैं। तो 2.7 पे हमारे पास क्यूब आ जाएगा -4, 2.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 एंड इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारे पास -0.117 इज़ लेस देन 0। तो ये भी लेस देन 0 है, -0.117। तो देखिए हमारे पास दोनों पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अब अगर हम क्या करेंगे, अब हम एक और वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। तो देखिए 2 बहुत बड़ी वैल्यू थी, हमने क्या कर दिया, हम लोग थोड़ा सा क्लोज वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 3 वैल्यू लेंगे, देखेंगे 3 से हमारे पास क्या आता है, उससे तो हमारे पास 6 आता है, हमें पता है, ठीक है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम क्या इन दो करीब वैल्यूज़ को दे सकते हैं। 2.7 एंड 3 में कितना फ़र्क है, हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स का ही फ़र्क है, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स का ही फ़र्क है। तो हम लोग इन दोनों को ले सकते हैं, सही है। अब आप बोलेंगे कि 2.8 पर भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हम वो क्यों नहीं ले रहे। तो देखिए 2.8 पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो भी आप ले सकते हैं, 2.7 एंड 2.8। उससे आपकी वैल्यूज़ चेंज आएंगी, लेकिन उससे आपकी जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग रूट्स लेते हैं 2.7 एंड 3 के दरमियान। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हमारे पास जो रूट है वो हमारे पास 2 एंड 3 के 2.7 एंड 3 के दरमियान है। तो यहाँ पर लिखते हैं द रूट lies between 2.7 and 3, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट जो है 2.7 एंड 3 के बिटवीन है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो आइट्रेशंस हैं वो स्टार्ट करेंगे, इनिशियल आइट्रेशन या फिर इनिशियल अप्रोक्सीमेट भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों लिख लेती हूँ। और इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हमने अपनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या फिर इनिशियल जो आइट्रेशंस है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। किस तरह स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे हमारे पास x0 है इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये है एंड बी हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम लोग 2.7 को ए बोलेंगे एंड बी को 3 बोलेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ यहाँ पर लिखते हैं x0 हमारे पास है 2.7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो 2.7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 2.85 वैल्यू आ रही है। तो हम लोग लिख देंगे 2.85 वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी 2.85 पे क्यूब -4 2.8 -9, इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 2.749 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, हम एक ये वाली वैल्यू चूज़ करेंगे एंड 2.7।
जो 3 है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग के पॉजिटिव हमारे पास क्या है, एक छोटी वैल्यू पे आ रहा है, तो हम लोग 3 जो बड़ी वैल्यू है वो नहीं लेंगे और अब हम लोग ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ कि जो रूट है वो बिटवीन लाई होंगे, यहाँ पे लिखते हैं रूट लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.85। तो आपको समझ आ रही है कि किस तरह से मैंने देखे b को चेंज कर दिया। वहाँ पर b क्या था, 3 था। अब जो मेरे पास न्यू अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू आई है, अब हम लोग वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है, 2.7 एंड जो b है वो हमारे पास है 2.85, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं जो हमारी जर्नल फॉर्म है। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारी पास है फर्स्ट आइट्रेशन, यहाँ पर लिख देते हैं FIRST फर्स्ट ITRATION फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, x1 इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वैल्यूज़ को, a है हमारे पास 2.7 प्लस हमारे पास 2.85 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.7 प्लस 2.85 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.775। यहाँ पर है 2.775, ठीक है। तो हमने वैल्यू लिख दी 2.775, इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू को। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 2.775 से हमारे पास 2.775 पे क्यूब हो जाएगा, -4 एंड 2.775 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -9। इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.2692 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना जो b है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो किस चीज़ के दरमियान लाए होंगे, लिख देते हैं यहाँ पर रूट्स लाइज बिटवीन 2.7 एंड ये क्या था 2.775। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो अब इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको a यूज़ करेंगे, इसको b यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आइट्रेशन है तो हम लोग x2 लिख देंगे। x2 हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है 2.7 एंड b क्या है 2.775 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है 2.7 प्लस 2.775 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आ रही है वैल्यू 2.737। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.7375। हम लोग को 3 डेसिमल्स रिपीट करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 डेसिमल्स को लेंगे ताकि हमारी जो रिपीटिशन है वो जल्दी आ जाए। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है। अब इसको दोबारा से फंक्शन में पुट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है या नेगेटिव वैल्यू आती है। अच्छा, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो फिर हमारा जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाएगा। तो आगे हम लोग नेगेटिव वैल्यू की भी एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अभी ये पॉजिटिव वैल्यू की है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू के साथ चलते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं 2.7375। यहाँ पर सारे फंक्शन में पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। 2.7375 पे क्यूब -4, 2.7375 -9, इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.5640 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है एंड पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम लोग b को क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो लाए होंगे बिटवीन, रूट्स lie between 2.7 and 2.7375, ठीक है। अब हमने फिर से अपना b चेंज कर दिया। यहाँ पर ज़्यादातर b चेंज होता है, a बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम थर्ड आइट्रेशन की तरफ आ गए हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। x2 हम लोग ऊपर यूज़ कर चुके हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर a क्या है 2.7 है एंड b है 2.7375 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए देखते हैं हमें क्या वैल्यू देगा। 2.7 प्लस 2.7375 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें जो वैल्यू दे रहा है वो है हमारे पास, अच्छा ये 5 पे हो गया है, 2.5
7 प्लस 2.7375 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 2.718 एंड 5 भी लिखते हैं, 7, चले 7 है हाँ। तो हम लोग 4 डेसिमल्स लिखेंगे ताकि हमारे पास जो रिपीटिशन है 3 डेसिमल्स की वो आ जाए। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है फंक्शन में, इसको पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आती। तो 2.187 को जब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.22 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव है, तो हम लोग अपना जो a है वो 2.7 रखेंगे एंड b 2.717 रखेंगे। अब हमारा जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा, हमारा रूट लाई करेगा बिटवीन 2.7 एंड ये लास्ट वैल्यू क्या आई थी 2.7187, ठीक है। तो अब हमारा रूट इन दोनों के बीच लाई करेगा और ये हमारी क्या है 4th आइट्रेशन है। यहाँ पर कभी कभी जो आइट्रेशंस है वो हमारे पास 16 to 20 एंड समथिंग 40 इधर चली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है ये काफ़ी स्लो हमें आइट्रेशंस देता है, यानी कन्वर्जेंस जो है वो सबसे स्लो हमें यही वाला मेथड देता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वो मेथड्स हमारे पास क्या होंगे, काफ़ी फास्ट होंगे, तो उससे हमारे पास कम आइट्रेशंस में वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब यहाँ पर हम लोग x3 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, x4 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 2.7 है एंड b की वैल्यू है 2.7187 एंड डिवाइड करेंगे 2 से। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी 2.7 प्लस 2.7187 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें वैल्यू देता है 2.7093, ठीक है ना। ये अब देखें थोड़ा सा करीब आ रहा है, पहले 1 था अब 0 है, तो यानी हमारे पास जो कन्वर्जेंस है वो जल्द ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। इसको फंक्शन में देख लें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग इसको फंक्शन में पुट करेंगे 2.7093, इससे हमारे पास जो फंक्शन है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है तो आप इससे कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर क्या होता है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप वैल्यू लिख दें कि क्या वैल्यू आई है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अब आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू लिख लें, जैसे कि इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर वैल्यू को मेंशन करें। ये वाला जो स्टेप है जो फंक्शन में हम लोग चेक करते हैं, ये आप लोग रफ चीज़ में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये मेंशन करें अपनी सोल्यूशन में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपनी 5th आइट्रेशन की तरफ। रूट का लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रूट है वो लाई कर रहा है बिटवीन 2.7 एंड लास्ट वैल्यू क्या थी 2.7093, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5th आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, यानी x5 को निकालेंगे 2.7 प्लस 2.7093 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.7 प्लस 2.7093 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर वैल्यू आती है 2.7046। तो अब देखें पहले हमारे पास सिर्फ 2.7 रिपीट हो रहा था, अब 20 भी रिपीट हो रहा है। तो अब देखें 2 डेसिमल तो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, बस हमें एक और डेसिमल चाहिए और इसके साथ हमारे साथ क्या हो जाएगी सोल्यूशन पूरी हो जाएगी। अच्छा, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी वैल्यूज़ ठीक है, जैसे कि हमने किया पहले 2.7 2 दफ़ा रिपीट आया, फिर 7 के साथ 0 भी 2 दफ़ा रिपीट आया, ठीक है। अब एक और डेसिमल रिपीटिशन में आ जाएगा, तो इससे हमें क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही है। तो अब ये भी आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर गलत कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होगी। जैसे कि 2.70 अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत लगाया तो मेरी वैल्यू जो है 2.7070 रिपीट नहीं होगा, कोई और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई और वैल्यू आ गई तो आप समझ लें कि आपसे कोई गलती हुई है और दोबारा से सोल्यूशन को स्टार्ट करें। तो इस तरह से आपकी जो सोल्यूशन है सही है या गलत आपको पता चल जाएगा। तो हमने 5th कर दिया है, इसको अगर फंक्शन में पुट करें 2.7046, तो हमारे पास यहाँ पर जब हम लोग 2.7046 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो नेगेटिव वैल्यू है -0.0328 विच इज़ हमारे पास क्या है लेस देन 0। तो पहले ग्रेटर देन 0 आ रही थी, अब लेस देन 0 आ रही है, तो हम क्या करेंगे एक पॉजिटिव ले लेंगे, हम लोग ये वाला नंबर दूसरे नंबर के साथ देंगे। तो हमारे पास इससे पहले जो था वो क्या था, हमारे पास वो था हमारे पास 2.093, तो हम लोग एक ये वाला ले लेंगे। अब a भी चेंज हो जाएगा और b हमारे पास क्या हो जाएगा, b हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं
रूट्स लाई बिटवीन, क्या जो ऊपर वाली जो 2.7 हम कब से ए ले रहे थे, अब हम वो नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो हमारे पास इससे ऊपर जो पॉजिटिव वैल्यू आई है हम लोग वो लेंगे। तो ये क्या है, ये है 2.7093 एंड ये लास्ट वैल्यू क्या थी, ये लास्ट वैल्यू थी हमारे पास ये 2.7046, ठीक है। तो हम लोग ये दो लेंगे, ए ये होगा एंड बी ये होगा। अपनी 6th आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास 6th आइट्रेशन स्टार्ट हो गई है, आइट्रेशन। बस ये अब जल्दी सॉल्व होने वाला है क्योंकि 2 डेसिमल हमारे पास रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग x6 निकालेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा 2.7093 प्लस 2.7046 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2.7093 प्लस 2.704 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास देखिए 2.706 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2.7066 वैल्यू आ रही है, तो हमने लिख दी। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ गई है। अब इसको फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे 2.7066 से हमारे पास क्या आता है फंक्शन में। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर 2.706 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आ रही हो यानी 2.7071, लेकिन क्या ज़रूरी है, ज़रूरी है रिपीटिशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डेसिमल होंगे कि मैंने 4 डेसिमल लिए हैं, कुछ लोग लेंगे 5 डेसिमल, कुछ लोग लेंगे 3 डेसिमल। उसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी चेंज आती हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है इसमें कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो जाएं, ठीक है ना। तो करेक्ट आइट्रेशन हमें मिल जाए। तो मुझे लगता है हमें करेक्ट आइट्रेशन अभी मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 0.0103 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब हम क्या करेंगे, ए जो हमने यहाँ पर लिया था वो ही रहेगा, ठीक है, एंड बी को ये वाली वैल्यू कर देंगे। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो लाए होंगे बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन 2.7093, वही ए जो ऊपर मैंने आइट्रेशन में यूज़ किया था वही यूज़ करूँगी, एंड ये वाला जो है 2.7, ये वाला जो अभी निकला है 2.7066 ले लूँगी, ठीक है। तो चलिए अपनी 7th आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। 7th आइट्रेशन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x7 हो जाएगा एंड 2.7093 को प्लस करेंगे 2.7066 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए देखते हैं इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2.7093 प्लस 2.7066 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.7093 प्लस 2.7066 डिवाइडेड बाय 2। इससे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.7079, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे, देखेंगे फंक्शन हमें क्या देता है। इससे फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यू देता है। वो नेगेटिव वैल्यू है -0.013113 विच इज़ लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, एक ये वाली वैल्यू ले लेंगे एंड एक ऊपर वाली वैल्यू ले लेंगे। तो हमारा जो रूट होगा वो फिर से चेंज हो जाएगा। रूट लाइज बिटवीन आएगा हमारे पास 2.7079 एंड 2.7066। तो मैंने एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया। पहले हमारे पास क्या था, ये चेंज था, ठीक है ना। अब हमने फिर से चेंज कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है। अब हम लोग इसकी 8 आइट्रेशन करते हैं। यहाँ से हमारे पास 8 आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को, हमारे पास आ जाएगा 2.7079 प्लस 2.7066 डिवाइडेड बाय 2। देखते हैं इससे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2.7079 प्लस 2.7066 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारे पास आ गई है 2.707। तो देखें ऊपर हमारे पास क्या थी, 2.7072। तो हमारे पास 3 डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमारी जो आइट्रेशन है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि किसी की आइट्रेशन 8 तक ही स्टॉप हो, किसी की 9 पे भी स्टॉप हो सकती है। और अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज नंबर्स लिए हैं तो उनकी 5th और 6th पर भी
स्टॉप हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी ये है कि आपके जो डेसिमल्स हैं वो रिपीट हो जाएं। तो यहाँ पर हमारी आइट्रेशन स्टॉप हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 आइट्रेशंस रिपीट हो गए 2.707। अब किसी ने डिफरेंट नंबर लिए होंगे इंटरवल्स के लिए, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरवल्स पर। हमने जो इंटरवल्स दिए तो उसके साथ सिर्फ 8 आइट्रेशंस हो गई, तो हमारा जो रिपीटिंग डेसिमल है वो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं कि x7 और x8, यहाँ पर लिख देते हैं सेंस x7 एंड, अच्छा ये ब्लैक से लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो, 8, 7 एंड 8 हमारे पास कंसाइड हो जाती है CONCIDE अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। और जो रूट है वो यहाँ पर आप लिख दें, मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ, बस पेज ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। जो रूट है हमारा वो क्या है, रूट x इक्वल टू 2.707। हम लोग जो रिपीटिंग डेसिमल्स है सिर्फ वो लिखेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे 9 और 3 नहीं है और हमें 3 डेसिमल ही बोला गया है तो हम लोग 3 डेसिमल ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है 2.707 है। और अगर किसी के पास 2.706 है तो वो भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। सबके डेसिमल्स चेंज होते हैं, किसी का रिपीट हो सकता है 2.7503, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ जो आइट्रेशंस हैं जो रिपीट हो रही हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी आइट्रेशंस जो है वो रिपीट हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रूट है वो ज़्यादातर, अगर हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो हमारी तो 0.707 आएगी। एंड अगर हम लोग जो इंटरवल्स हैं शुरू में अगर वो हम लोग लें 2.5 और 2.8, ठीक है ना, 2.7 और 2.8 लें तो हमारी जो आइट्रेशन रिपीट होगी यानी जो रूट होगा x वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2.7503, ठीक है। मैंने दो इंटरवल से इसको सॉल्व किया था। एक है ये वाला इंटरवल जिसमें हमने लिया था, हमने क्या लिया था इसमें, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इंटरवल क्या लिया था 2.7 एंड 3। अगर हम लोग इंटरवल लेते 2.7 एंड 2.8 तो मैंने ये 2 से सॉल्व किया था, एक इससे भी सॉल्व किया था और एक इससे भी सॉल्व किया था। इससे जो मेरा रूट आया था वो आया था मेरे पास, जो रूट है वो आया था मेरे पास 2.7503 और इसमें 2.70 हमारे पास रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो रूट 3 नहीं है, 750 मेरे पास रूट आ रहा था। तो आप बिल्कुल ना घबराइए अगर आपका ये वाला रूट नहीं आ रहा, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरवल्स पे। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेंथी ही होती है, इसको हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी आइट्रेशंस होती है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट पढ़ेंगे मैथ के। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।